बीएससी पार्ट फर्स्ट ज़ूलॉजी पेपर 1 टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है और वो सब किंगडम्स हैं प्लांटी और एनिमेलिया। यह परंपरा सबसे प्राचीन है और इसे लीनियस ने दिया था। इसके अनुसार 2 सब किंगडम्स हैं प्लांटी और एनिमेलिया। प्लांटी में आते हैं एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड स्पर्मेटोफाइट्स। एनिमेलिया में सारे एनिमल्स हैं राइट फ्रॉम प्रोटोजोआ टू कॉर्डेट्स। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, निमेटहेलमिन्थीज, एनेलिडा, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। इसके बाद दिया गया 3 किंगडम स्कीम्स हैकल ने। उसके अनुसार 3 सब किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, प्लांटी में सभी प्लांट्स और एनिमेलिया में सभी एनिमल्स। इसके बाद कॉपीलैंड ने दिया 4 किंगडम सिस्टम जिसमें 4 किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा और मेटाजोआ। मोनेरा में रखे गए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोटिस्टा में प्रिमिटिव यूकैरियोटिक प्लांट्स, मेटाफाइटा के अंदर एडवांस्ड यूकैरियोटिक प्लांट्स और मेटाजोआ में एडवांस्ड यूकैरियोटिक एनिमल्स। ये जो डिफरेंट किंगडम स्कीम दी गई है इसके कुछ अपवाद है। उसमें पहला है यूग्लिना। यूग्लिना को प्लांटी में रखा जाए या एनिमेलिया में, क्योंकि इसमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे यूग्लिना के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होती है लेकिन चलन के लिए फ्लैजिला या कक्षा पाए जाते हैं। ये दोनों ही कैरेक्टर्स एनिमल्स की तरह है। ये प्लांट्स की तरह है, ऑटोट्रॉफिक है, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन यदि इन्हें अंधेरे में रख दिया जाए तो ये फिर जंतुओं की भांति पोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा अपवाद है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। इनका संरचनात्मक संगठन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से ही डिफरेंट होता है। थर्ड इज फंजाई। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं मिलता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल का अभाव है, इसलिए इन्हें कहाँ रखा जाए। इन सभी को ध्यान में रखते हुए एक साइंटिस्ट थे विटेकर, इन्होंने 5 जगत व्यवस्था बताई। इस व्यवस्था के जो मुख्य पॉइंट्स जिन्हें ध्यान में रखकर ये सिस्टम दिया गया वो हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा है शरीर संगठन, एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का प्रकार, ऑटोट्रॉफ्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अवशोषण, अंतर्ग्रहण इत्यादि। एंड चौथा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिवाइड किया गया सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं मोनेरा। यूकैरियोट्स को कोशिकाओं की संख्या के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में विभक्त किया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आएंगे प्रोटिस्टा में। फिर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर विभक्त किया। जिनके अंदर कोशिका भित्ति है लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं पाया जाता है उसको रखा गया फंजाई में। और जिनमें कोशिका भित्ति भी है और जो
अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उन्हें प्लांटी में रखा गया। और वे यूकैरियोट्स जिनके अंदर सेल वॉल का अभाव होता है, उन्हें एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया। नाउ फर्स्ट सब किंगडम है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी रखे जाते हैं। इनकी कोशिका में कई सेल ऑर्गेनेल्स जैसे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अभाव होता है। इनकी कोशिका में डीएनए केंद्रक में नहीं होता है, संपूर्ण कोशिका में फैला रहता है। इसी कारण इन्हें प्रोकैरियोट्स या असीम केंद्रकी कहा जाता है। इनके डीएनए के साथ प्रोटीन भी नहीं पाया जाता है और इनमें स्पष्ट गुणसूत्रों का अभाव होता है, अतः इनमें माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन भी नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के जीवों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है, बल्कि पॉलीसेकेराइड और पेप्टाइड से मिलकर बनती है, जिसे म्यूरिन कहते हैं। इन जीवों में यदि कक्षाभ या फ्लैजिला पाए जाते हैं तो ये एक ठोस छड़ की तरह होते हैं और इनमें 9+2 जैसा अरेंजमेंट नहीं मिलता है। कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, किंतु इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट से टोटली डिफरेंट होता है। ये इसके लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करते हैं तथा एनएरोबिक फोटोसिंथेसिस या एफआईवी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं वे यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक या ससीम केंद्र की होते हैं। इनमें हेरिडिट्रियल मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। फ्लैजिला यदि उपस्थित होते हैं तो उनका 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। इनमें से कुछ जीवों में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, अतः कुछ जीव ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अन्य जीव अवशोषण या अंतर्ग्रहण एब्जॉर्प्शन या इंजेशन द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ और यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोशिकीय शैवाल। थर्ड है फंजाई। फंजाई या कवक हरे पादपों की तरह ही होती है। इनकी कोशिका के चारों ओर एक सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन ये सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती है। इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, इसलिए ये प्लांट्स की तरह ऑटोट्रॉफिक ना होकर हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ये अपना भोजन अवशोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये खाद्य पदार्थों पर पनपते हैं और इन्हें पचाने के लिए एंजाइम युक्त सिक्रीशंस छोड़ते हैं और ये उन्हें माइसीलियम के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है और ये नॉन मोटाइल होते हैं, अचल हैं। इसके अंदर आती हैं सभी फंजाई या कवक। नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी जीव ससीम केंद्र की या यूकैरियोट्स हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अंदर ऊतक और अंग पाए जाते हैं। सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल पाई जाती है। ये जंतु
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं। ऑटोट्रॉफिक है, अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। जनन इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का होता है और ये फिक्स्ड होते हैं। इनके अंतर्गत आते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट 5th किंगडम है एनिमेलिया। प्रोटोजोआ के अतिरिक्त जितने भी जंतु हैं उनको एनिमेलिया के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, सभी फाइलम एनिमेलिया के अंतर्गत आते हैं। ये यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें शरीर संगठन, ऊतक, अंग और अंग तंत्र प्रकार का पाया जाता है। कोशिका भित्ति या सेल वॉल अनुपस्थित होती है। हेट्रोट्रॉफिक है। इनमें फोटोसिंथेसिस के लिए जो क्लोरोफिल है वो नहीं पाया जाता है। जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। ये गतिशील जंतु हैं और गमन के लिए, लोकोमोशन के लिए इनके अंदर मसल्स भी पाई जाती है। सो 5 किंगडम स्कीम दी थी विटेकर ने। और कौन कौन से 5 किंगडम्स हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स और यूनिसेलुलर एल्गी। फंजाई में कवक सभी, प्लांटी के अंदर सभी पादप और एनिमेलिया में फाइलम प्रोटोजोआ को छोड़कर शेष सभी जंतु। थैंक यू।